हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी। और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं कुछ क्वेश्चन लेकर जो आपको ग्रुप डी जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम हो तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है। अब देखिए ये पूरा 25% दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, 33.33%, 33.3 दिया हुआ है, 36% दिया हुआ है, यानी कि कौन से ऑप्शन होंगे। अब देखिए कह रहा है कि बी से 25% कम है, तो कह रहा है बी का ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा, एक बात आप जानते हैं, यदि कोई संख्या है वो संख्या है जो यदि x/22 से क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि कोई संख्या है वो संख्या x/22 से बढ़ता है तो वो संख्या एकदम निश्चित है कि x/x+22 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया दोस्तों। मैंने क्या बताया कि कोई संख्या यदि x/22 से बढ़ रहा है तो वो संख्या x/x+y से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी उसमें कमी आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि b से 25% कम है, यानी कि कम यानी घट रहा है, और 25% का मतलब कि 25/100 यानी 25/100 1/4। यदि ये संख्या 1/4 से घट रहा है तो संख्या है जो बढ़ जाएगा कितना से, तो आप कहोगे कि 1/3 से ये बढ़ जाएगा, हाँ या नहीं। और बच्चों यदि 1/3 से बढ़ेगा यानी कि 33.1/3 से क्या हो जाएगी, पूरी संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आना ही आना है। देखिए क्वेश्चन है कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 मूल्य पर बेचा जाता तो 10% की हानि होता। तो कह रहा निर्धारित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होता। अरे भाई, आपने देखा होगा कोई जो दुकान चलाता है वो वस्तु होलसेलर से लाता है और होलसेलर प्राइस से लाता है, और वहां लाने के बाद वो करता है कि प्राइस फिक्स करता है। लाने के बाद वो क्या करता है, प्राइस फिक्स करता है, उस पर कुछ फायदा लेना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, प्राइस को फिक्स करता है, यानी कि उसे बोला जाता है फिक्स प्राइस या अंकित मूल्य उसको बोला जाता है। तो कह रहा है कि यदि वही अंकित मूल्य पर, वही फिक्स प्राइस पर यदि कोई वस्तु को बेचे तो उसे कितना % का लाभ होगा। देखिए यानी उन्हें 3 रुपया का चीज था और बेच दिया कितना में, 2 रुपया में, हाँ या नहीं। यानी कि निर्धारित मूल्य कितना था, यानी कि निर्धारित मूल्य क्या था, आप कहोगे कि 3 रुपया था निर्धारित मूल्य, और उन्होंने 2 रुपया में बेच दिया, यानी कि बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस हुआ, हाँ या नहीं। बेचना यानी सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना रुपया में, 2 रुपया में, यानी कि निर्धारित मूल्य और सेलिंग प्राइस के बीच का क्या हो गया, हमें रेशियो पता चल गया। अब देखिए कह रहा है कि जब 2 रुपया में बेचता है तो 10% की हानि हो गया, हाँ या नहीं। अब देखिए यही 2 रुपया में बेचा तो 10% की हानि यानी कि 90 रुपया में बेचा होगा, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। और यदि इसे हम 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य नहीं, सॉरी अब विक्रय मूल्य नहीं, ये हो गया क्या, क्रय मूल्य हो गया,
हाँ या नहीं, कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि ये वस्तु इतना रुपये में खरीदा होगा, हाँ या नहीं। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य यानी 10 दूना 20/9 और इधर ले आवेंगे 9 को तो 9×27 अनुपात क्या हो गया 20 हो गया। अब ये जो रेशियो निकला हमारा, जो निर्धारित मूल्य का निकला और हमको क्रय मूल्य का रेशियो निकला, हाँ या नहीं। अब हम इसे क्या करते हैं कि हम इसे 100 बना लेते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज ज्ञात करना है तो 100 से प्रतिशत की गणना करने में इजी होता है। तो 20 को हमें 100 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ता है, मगर रेशियो कहता है कि आप प्रत्येक पद में गुना कीजिए, इसीलिए हम यहाँ भी 5 से गुना कर दिया। अब देखिए 20×5 100 हो गया और यहाँ देखिए 27×5 35 हो गया, यानी 135 रेशियो 100 हो गया। बच्चों यदि 100 रुपया में ये खरीदा और फिक्स कर दिया 135 रुपया और यही 135 रुपया में वो बेचेगा तो उसे 35 रुपया का फायदा हो जाएगा कि नहीं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। 100 रुपया की चीज यदि 135 रुपया में बेचेगा तो 35 रुपया का तो फायदा हो गया, मगर अब देखिए 100 में गणना परसेंट किया जाता है, यानी 100 रुपया में 35 रुपया फायदा ले लिया, यानी कि कितना फायदा ले लिया, यानी 35% का इन्होंने क्या किया फायदा ले लिया। अच्छा, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपया में बेचता है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है परंतु दूसरा 15% हानि पर बेचना पड़ता है, तो पूरे व्यापार में उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए जब दो घोड़े का विक्रय मूल्य एक ही हो, जब 2 घोड़े का विक्रय मूल्य एक ही हो और एक पर जितना प्रतिशत का लाभ होता है उतना ही प्रतिशत का दूसरे पर हानि होता है, तो इस स्थिति में हर हमेशा हानि ही होगी। और हानि बराबर क्या होगा, और हानि बराबर क्या होगा, लाभ या हानि का स्क्वायर बटा 100%, यानी कि लाभ यानी प्रॉफिट या लॉस का स्क्वायर बटा 100% का क्या होगा, हानि ही होगा। यहाँ देखिए लाभ और हानि का स्क्वायर बटा 100% मैंने बोला, यानी कि लाभ और हानि तो दोनों 15-15 है, यानी कि 15 के स्क्वायर बटा 100% है ना, यानी 15 गुना 15 करोगे तो 225 आवेगा और नीचे 2 शून्य, इधर से 2 शून्य पॉइंट बैठा देंगे और यही हो गया, यानी कि 2.25% क्या हो जाएगा, हानि होगा, यानी कि 2.25% की क्या हो जाएगा, हानि होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते ही रहता है एग्जाम में, इसीलिए आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मंगल, बुध तथा बृहस्पति यानी गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का तापमान दिए हुआ है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तो कह रहा है सोमवार का तापमान ज्ञात करने। देखिए अब देखिए आप क्या देख रहे हैं कि सोमवार से स्टार्ट हुआ और मंगल आया, बुध आया और इन तीनों का औसत तापमान 40 डिग्री दिए हुए हैं, मगर आगे हम देखते हैं कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री दिया हुआ है सेंटीग्रेड। अब हमें क्या समझ में आया कि यहाँ सोमवार था और दूसरा में गुरुवार है, यानी कहीं ना कहीं गुरुवार ही आया होगा सोमवार के बदले, हाँ या नहीं, यानी कि गुरुवार किसके बदले आया है, गुरुवार किसके बदले आया है, सोमवार के बदले आया है, हाँ या नहीं। और जब गुरुवार सोमवार के बदले आया है तो देखते हैं कि औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, हाँ या नहीं। यानी हमें अब ये समझ में आया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया और पहले 40 था,
और जब गुरुवार आ गया तो 41 हो गया। यानी कहने का मतलब कि औसत में 1 की वृद्धि हुआ तो योगफल में टोटल कितनी वृद्धि हो गया, यानी 3 के लिए 3 वृद्धि, यानी 1 गुना 3 3 वृद्धि। यानी कि जब गुरुवार आया तो सोमवार प्लस 3 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आया। कौन आया? गुरुवार आया, हाँ या नहीं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब बैठा दीजिए, यानी गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अब देखिए सोमवार का तापमान ज्ञात करने बोल रहा है यही, तो हम क्या करेंगे 3 डिग्री सेंटीग्रेड को इधर ले आवेंगे, -3 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या हो गया? सोमवार हो गया, हाँ या नहीं। अब देखिए 42 में से 3 गया यानी कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या हो गया? सोमवार। यानी कि आपका जो सोमवार का औसत तापमान हुआ कितना हो गया? 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, हाँ या नहीं। अब देखिए यही तो पूछ रहा था, सोमवार का औसत तापमान यानी सोमवार का तापमान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी इज राइट आंसर। कि यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी खपत की कितनी प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। देखिए मैंने जब इसके फर्स्ट में जब पहला क्वेश्चन बताया था तो मैंने क्या बताया था, यदि कोई वस्तु है जो x/22 से यदि बढ़ जाता है, यदि कोई संख्या का मान x/22 से बढ़ जाता है तो वो जरूर x/x+22 से क्या हो जाएगा? कम जाएगा, हाँ या नहीं। यदि x/22 से वो बढ़ता है तो वही संख्या x/x+22 से क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि चीनी के मूल्य 10% से गिर जाता है। अरे भाई 10% से गिरने का मतलब हो गया कि 10/100 यानी कि 10×100 यानी कि 1/10% से क्या हो गया? कमी हो गया। तो कमी वाला वैल्यू ये है 1/10 क्या है? सॉरी 1/10 से कमी हो गया, और 1/10 से जब कमी होगा तो 1/9 से ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और 1/9 से बढ़ने का मतलब है कि वो संख्या यानी कि 11.1/9% से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये डी, ऑप्शन नंबर डी यानी 11। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और 32 लड़कियां हैं और लड़कियां व लड़कों का अनुपात 16 अनुपात क्या है? 9 है। 16:9 है। किसका रेशियो दिया हुआ है? लड़की और लड़का, यानी लड़की यानी गर्ल और लड़का यानी बॉय, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 16:9, हाँ या नहीं। अब कहता है कि तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। अब देखिए लड़की और लड़का का तो अनुपात दिया हुआ है, हाँ या नहीं। लड़की और लड़का का अनुपात दिया हुआ है और कह रहा कक्षा में 32 लड़कियां हैं, यानी कि जरूर ये लड़कियां जो है ये 16 अनुपात दिया हुआ है, यानी कि इसका बराबर होगा। अब देखिए लड़की है 32 टोटल कक्षा में और जो रेशियो है 16:9, यानी कि लड़की का रेशियो 16 है, यानी कि इसका दुगना हुआ है। जब इसका दोगुना हुआ है तो 32 हुआ, तो उसी तरह से लड़का भी दोगुना होके 9 दूनी 18 होगा। यानी अब हम जान गए कि कक्षा में यानी टोटल लड़की यदि 16 है तो लड़का कक्षा में कितना है? 18 है। यानी इन दोनों का बात करें, पूरा कक्षा की बात करें तो 32 और 18 कितना मिलके हो गया? तो आप कहोगे कि 50 हो गया। यानी टोटल कक्षा में कितना छात्र है? 50 छात्र है। तो कह रहा है कि कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। अरे भाई कक्षा में तो 32 लड़कियां हैं
कितना में 50 में टोटल में यानी कितना 100 यानी कि इतना परसेंट क्या है लड़कियां हैं। अब देखिए काट दीजिए 50 से 2 मरतबे काट दीजिए यानी 32 दूना कितना हो गया 64% क्या हो गया यानी कक्षा में 64% क्या है लड़कियां हैं यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों आज मैं ये जितने भी क्वेश्चन बताया इन सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका ग्रुप डी के एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छे अच्छे ये क्वेश्चन है। कृपया आप इसे देखें और पूरा वीडियो देखें। पूरा जब वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में पूरा अच्छा से आएगा। दोस्तों चलिए आज भर इतना ही और हम आगे और मिलेंगे। अच्छे अच्छे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हम लेकर आपके सामने आएंगे। दोस्तों चलिए आज भर इतना ही। ओके, थैंक यू।